आज हम फिर उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल प्रदीप फिजिक्स लोहर पे। कल हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि आवेश घनत्व जो है वो 3 तरीके का होता है। याद है सभी को? एक हमने बात की थी लैम्डा की, एक सिग्मा की और एक रो। ये 3 तरीके के आवेश घनत्व होते हैं। लैम्डा जो है इसको कहते हैं हम रेखिक आवेश घनत्व, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये था आवेश बटा में लंबाई, ठीक है, कि अगर आवेश किसी रेखा पर, किसी तार पर या किसी लंबाई पर एक समान रूप से फैला हुआ है तो वो है रेखिक आवेश वितरण। वहां पर क्या शब्द हम काम में लेंगे? लैम्डा को, यानी रेखिक आवेश घनत्व को। इसके अलावा इसका मात्रक हमने लिख दिया था कूलाम प्रति मीटर। और आवेश जब किसी पृष्ठ पर फैला है, किसी क्षेत्रफल फैला है, तब हम सिग्मा यूज करते हैं, जिसे कहते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका मान था Q अपॉन ए। ए एरिया है बेटा, क्षेत्रफल है, और इसका जो मात्रक था कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और आवेश अगर किसी आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है तब हम काम में लेते हैं आयतन आवेश घनत्व। और इसका जो फॉर्मूला कल हमने लिखा Q अपॉन वी, वी वॉल्यूम है, आयतन है, और इसका जो मात्रक है वो कूलाम प्रति मीटर। ये कल तक हमने पढ़ा था। आज हम इससे आगे शुरू करेंगे कि आवेश अगर रेखा पर एक समान रूप से फैला हुआ है, यानी रेखिक आवेश वितरण है, तो उस पूरे आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु आवेश पर कितना बल लगेगा, ये हमें पढ़ना होगा। क्योंकि अभी तक हमने कूलाम के नियम से क्या सीखा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल कितना होता है, पर हमने बहुत सारे आवेश, यानी एक समान रूप से फैला हुआ जो आवेश है उसके कारण बल कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इन बातों को फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा। तो आज का अपना जो पहला टॉपिक है वो है स्टूडेंट रेखिक आवेश वितरण के कारण, रेखिक आवेश वितरण के कारण बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रेखिक आवेश वितरण का मीनिंग समझ गए स्टूडेंट कि आवेश किसी लंबाई पर, किसी तार पर, किसी रेखा पर पास पास एक समान रूप से फैला हो तो वो होगा रेखिक आवेश वितरण। जैसे ये मैंने एक रेखा ली है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम रेखा को इस रूप में दर्शाएं, स्ट्रेट भी दर्शा सकते हैं, कर्व में भी दर्शा सकते हैं। वृत्त भी क्या होता है? एक रेखा ही होती है। समझ गए ना? समझ गई ना बात? एक वृत्त बना है तो वो क्या है? एक रेखा ही है, परिधि है वो, उसकी लंबाई है वो। इस पर आवेश एक समान रूप से फैला है बेटा, इस पर आवेश एक समान रूप से फैला है। समझ गए मेरी बात? यहां पर एक कोई पॉइंट चार्ज Q नोट है, Q0 एक परीक्षण आवेश है, और हमें क्या करना है? इस Q नोट पर बल ज्ञात करना। इस पूरे के कारण प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अपने पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है। अपने पास तो जो सूत्र है कूलॉम नियम का वो क्या है? बिंदु आवेशों के कारण बल। अब ये तो बिंदु आवेश है, पर ये तो आवेश फैला हुआ है। इस पूरे के कारण Q नोट पर बल ज्ञात करना है। समझ गए? मैंने ये माना कि इसका जो रेखिक आवेश घनत्व है, क्योंकि आवेश तार पर है तो आवेश घनत्व कैसा होगा? रेखिक। इसका रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। लैम्डा कूलाम प्रति मीटर रेखिक आवेश घनत्व। मीनिंग क्या है? एकांक लंबाई पर आवेश। अब मैंने इस पर एक छोटा सा अल्पांश लिया, एक बहुत ही छोटा सा बिंदुवत अल्पांश लिया, और इसकी जो लंबाई है मैंने वो ले ली dl। लंबाई कितनी ली? dl। समझ गए मेरी बात? अब मुझे ये बताओ, इसकी एकांक लंबाई पर आवेश तो लैम्डा है, तो इसकी dl लंबाई पर आवेश कितना होगा? लैम्डा dl।
समझ गए ना, एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, तो डीएल लंबाई पर आवेश लैम्डा डीएल, तो इस पर जो आवेश है वो है लैम्डा डीएल और इसका नाम हमने दे दिया डी क्यू। अब डीएल जो है ना वो बहुत छोटा है, यानी ये भी एक प्रकार से बिंदु आवेश है, तो हम इस पूरे आवेश के कारण क्यू नोट पर बल निकालने से पहले एक पॉइंट ले लेंगे इसका। इस पॉइंट से क्यू नोट की जो डिस्टेंस है वो मैंने ले ली आर, आर, समझ गए। अब ये जो आवेश है, कितना आवेश है इस पर, डी क्यू, और डी क्यू का मान कितना है, इसके कारण क्यू नोट पर लगा फोर्स डायरेक्शन, ये बल का नाम डीएफ, क्योंकि एक अल्पांश के कारण बल है इसलिए इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डीएफ नाम दे दिया। बल है तो सदिश है और इसकी दिशा में एकांक सदिश मैंने मान लिया आर कैप। अब स्टूडेंट लगाएंगे कूलोम का नियम। क्यों लग सकता है, क्योंकि ये भी बिंदु आवेश, ये भी बिंदु आवेश, बीच की दूरी आर, तो कूलोम नियम के अनुसार इस डी क्यू आवेश के कारण इस क्यू नोट पर लगने वाला बल डीएफ सदिश बराबर, बोलिए स्टूडेंट्स कितना होगा, अगर निर्वात है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, आगे डी क्यू क्यू नोट अपॉन, और बस समझ में आया नहीं है बात। परंतु डी क्यू कितना है बेटा, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डीएल पुट करो यहां पर, तो डीएफ सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप कौन है बेटा, डीएफ के अनुदिश एकांक सदिश, आर कैप डीएफ के अनुदिश एकांक सदिश, समझ गए मेरी बात। अब ये बल किसके कारण आया बताओ, ये बल किसके कारण आया, ये जो बल आया है वो किसके कारण आया है, केवल इस अल्पांश के कारण। पर अपना काम ये नहीं है, अपना काम तो क्या है, इस पूरे आवेश के कारण क्यू नोट पर बल ज्ञात करना। क्या करना चाहिए बोलो, समाकलन, शाबाश। तो संपूर्ण आवेश वितरण के कारण, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण क्यू नोट पर बल कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, क्या कर देंगे इसका, दोनों तरफ समाकलन, इधर भी समाकलन इधर भी समाकलन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा डीएल क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और डीएफ का इंटीग्रेशन एफ, शाबाश। तो ये टोटल फोर्स आ गया बेटा, एफ सदिश बराबर, यहां से मैं जो कांस्टेंट है ना उनको बाहर कर सकता हूं बेटा, ठीक है। जैसे मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को बाहर कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, मैंने क्यू नोट को भी बाहर कर दिया क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। अंदर रही चीजें कौन रही, लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप। ये क्या चीज आई है बेटा, बता सकते हो क्या ये क्या है, ये उस पूरे आवेश के कारण क्यू नोट पर बल आ गया। अब हमें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बता दो मुझे, शाबाश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है, E से लिखते हैं बेटा इसको, और F अपॉन क्यू नोट। F की वैल्यू ये रही बेटा, इस वैल्यू को यहां पुट करो तो P बिंदु पर अपने पास क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है, इस पूरे आवेश के कारण है। तो E सदिश बराबर 1/क्यू नोट इंटू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन लैम्डा डीएल
आर स्क्वायर और आर कैप। कोई ऐसी राशि है जो बेटा कट सके? क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। क्यू नॉट अगर कैंसिल हुआ तो अपने पास पी पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। ये लीजिए बेटा, किसी रैखिक आवेश वितरण के कारण हम बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है तुरंत पूछ लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। अभी हमने किसकी बात की थी? रैखिक आवेश के कारण बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए बेटा, बताओ? पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। शाबाश। कि अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बल एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहले तो हम वही बात करते हैं, रिवाइज पिछले क्लास का, कि पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? कि आवेश अगर किसी पृष्ठ पर, किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैला है तो उसे कहते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण। तो मैंने जैसे एक पृष्ठ बनाया बेटा, ये लीजिए, कोई भी पृष्ठ बना दिया और इस पृष्ठ पर आवेश जो है वो एक समान रूप से फैला हुआ है, ये लीजिए, ठीक है। सतत आवेश है बेटा, ये कंटिन्यूअस आवेश पास पास है और खूब सारी जगह है, तो वो है सतत आवेश। ये सतत आवेश ले लिया मैंने। अब इस आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण हमें क्या ज्ञात करना है? बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे अभी हमने रैखिक आवेश वितरण लिया तो किसका जिक्र किया था? लंबाई का और लैम्डा का। यहां पृष्ठ है तो हम किसका जिक्र करेंगे? क्षेत्रफल का और सिग्मा का। शाबाश। मान लिया इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा की डेफिनेशन बेटा, इकाई क्षेत्रफल में आवेश, मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इस पूरे के कारण इस क्यू नोट पर बल निकालना है। मुश्किल काम है क्योंकि फॉर्मूला तो बिंदु आवेशों के लिए है, पर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक अल्पांश ले लेते हैं। देखो, लंबाई का अल्पांश लंबाई, पृष्ठ का अल्पांश एक पृष्ठ क्षेत्रफल। लंबाई का टुकड़ा लंबाई होगा, क्षेत्रफल का टुकड़ा क्षेत्रफल। ये जो अल्पांश क्षेत्रफल मैंने लिया है इसका क्षेत्रफल है डीए। इस अल्पांश क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी है? डीए। मुझे ये बताओ, इसका आवेश घनत्व सिग्मा, यानी इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। समझ गए? इसका क्षेत्रफल डीए है और इस पूरे का जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, यानी इसके इकाई क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। तो इस पर कितना आवेश होगा? सिग्मा डीए। शाबाश। इस पर जो आवेश का मान है वो है सिग्मा डीए और इसको लिख दिया मैंने डी क्यू। ये एक छोटा सा अल्पांश है, क्षेत्रफल है, छोटा सा टुकड़ा है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं? बिंदु आवेश। ये बिंदु आवेश। अपने पास बिंदु आवेश नहीं था पर हमने माना, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? बिंदु आवेशों के लिए। बिंदु आवेश की तरीके से बल निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पृष्ठ के कारण फोर्स आ जाएगा। मान लिया इस अल्पांश से क्यू नोट की जो डिस्टेंस है वो आर है। अब ये आवेश, कितना आवेश है ये? डी क्यू। ये इस क्यू नोट पर फोर्स लगाएगा डीएफ। समझ गए? इसके द्वारा क्यू नोट पर लगाया गया फोर्स डीएफ और इसकी डायरेक्शन में एकांक सदिश कूलॉम का नियम लगाओ बेटा। इन दोनों आवेशों के बीच बल डीएफ वेक्टर बराबर, ये निर्वात की बात है बेटा, निर्वात कहो या वायु कहो एक ही चीज है।
अगर कोई माध्यम होगा तो बल का मान कुछ कम हो जाएगा, समझ गए ना? क्योंकि एप्सिलॉन आर अलग अलग माध्यमों के लिए परावैद्युतांक अलग अलग माध्यमों का अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग माध्यमों में बल का मान भी अलग अलग। एक प्रश्न पूछता हूं, चालक माध्यम हो तो बल का मान कितना होगा? 0। चालक माध्यम में दो आवेशों के बीच बल कितना होता है बेटा? क्योंकि चालक के लिए परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत। समझ गए बेटा? अब हम डीएफ की वैल्यू लिखते हैं कूलॉम नियम से। बोलो बेटा। निर्वात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू क्यू नोट आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर है सब? डी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? सिग्मा डी है। ये वैल्यू यहां पुट कीजिए तो डीएफ सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा डी ए क्यू नोट आर स्क्वायर। और ये जो फोर्स आया है केवल किसके कारण आया बता सकते हो क्या? केवल बिंदु आवेश अल्पांश के कारण आया है। पर इस पूरे पृष्ठ के कारण अगर हमें फोर्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा? वही चीज, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के कारण क्यू नोट पर बल ज्ञात करने के लिए क्या किया? इसका समाकलन, इंटीग्रेशन किया। कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर क्यू नोट और आर। क्लियर है सभी को? डीएफ का इंटीग्रेशन हमें पता है, कितना हो जाएगा? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर, क्यू नोट को भी बाहर, कांस्टेंट को मैं बाहर कर देता हूं बेटा, बाकी रहा लैम्डा डी ए, सॉरी सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और ये लीजिए बेटा, ये क्या चीज है बता सकते हो क्या? इस पूरे आवेश वितरण के कारण क्यू नोट पर लगने वाला बल। अब हमें क्या करना है? इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में क्या रिलेशन होता है? अभी लिखा था E सदिश बराबर F अपॉन क्यू नोट। F की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां, तो E सदिश बराबर 1/क्यू नोट, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और ये चीजें निरस्त हो गई, तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और ये लीजिए बेटा, ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण है? एक पृष्ठ पर एक समान से वितरित आवेश के कारण है। क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल आसान सी बातें है बेटा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए बता सकते हो? आयतन आवेश वितरण के कारण बल एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटा, आयतन आवेश वितरण किसे कहेंगे बता सकते हो क्या? कि आवेश अगर आयतन में एक समान रूप से वितरित हो। आयतन का मतलब समझते हो ना? जैसे आवेश किसी बॉक्स में है, ठीक है ना? जैसे बाल्टी है अपनी, उसमें पानी भरते हैं तो वो उसका आयतन है। इस प्रकार से आवेश किसी बॉक्स के अंदर, किसी गिलास के अंदर या किसी अन्य चालक कुचालक के अंदर है मान लिया, तो उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, कितना बल होगा, ये ज्ञात करना है। तो मैंने एक बॉक्स लिया बेटा इस प्रकार से, ये लीजिए, समझ गए? इसके अंदर आवेश एक समान रूप से वितरित है, ये आवेश मैंने दर्शाया। एक चीज ध्यान रखोगे बेटा कि कुछ फंडामेंटल मूलभूत चीजें होती है
उनके आंसर नहीं होते, क्योंकि आप लोग मुझे ये भी पूछ सकते थे कि सर आप बार बार यहां पर जो आवेश ले रहे हो वो पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हो, ऐसा प्रश्न पूछ सकते थे। पर हम जब आवेश लेते हैं अपनी तरफ से, वो आवेश कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। ये फंडामेंटल चीज है, मूलभूत है, इसलिए हम हमेशा कैसा आवेश लेंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव अगर आवेश लेंगे तो उसके कारण भी फोर्स लगेगा, डायरेक्शन चेंज होगी, उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा, पर डायरेक्शन चेंज होगी। समझ गए? इसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है बेटा। अब मुझे ये बताओ, इसके लिए कौन सा आवेश घनत्व लूं मैं, आयतन आवेश घनत्व, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। मैंने मान लिया बेटा कि इसका आयतन आवेश घनत्व रो है। मात्रक बोलिए इसका, कूलाम प्रति। इस पूरे आवेश के कारण इस Q नोट पर मुझे फोर्स ज्ञात करना है। अचानक पॉसिबल नहीं है। वही तरीका, इसका मैं एक अल्पांश लूंगा, याद करो, लंबाई का अल्पांश लंबाई, क्षेत्रफल का अल्पांश क्षेत्रफल, और आयतन का अल्पांश आयतन। तो इसका मैंने एक अल्पांश ले लिया बेटा, ये लीजिए। समझ गए? ये जो आयतन है मैंने इसको नाम दे दिया dV, छोटा सा अल्पांश है इसलिए आयतन dV। देखिए बेटा, इसके एकांक आयतन का आवेश कितना है, इसके एकांक आयतन का आवेश रो है, तो इस dV आयतन का आवेश कितना होगा, रो dV। इस पर आवेश होगा रो dV, और नाम दिया मैंने इसको dQ। इस अल्पांश से Q नोट की डिस्टेंस R। समझ गए? ये अल्पांश जिस पर आवेश dQ है वो Q नोट पर लगाएगा फोर्स, डायरेक्शन ये होगी, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लिया R कैप। समझ गए बेटा? अब इस बिंदु आवेश, ये अल्पांश है, इसका मतलब ये कौन है, बिंदु आवेश, ये भी बिंदु आवेश, इनके बीच बल कौन से नियम से ज्ञात करेंगे, कूलाम के नियम से। मान लिया dF सदिश, बोलो बेटा, 1/4πε0 dQ Q नोट R स्क्वायर। देखो यहां एप्सिलॉन नोट आ रहा है ना, इसका मतलब हम कौन से माध्यम की बात करते हैं, निर्वात या वायु की। अगर कोई अन्य माध्यम है तो यहां एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, केवल एप्सिलॉन आएगा। समझ गए बेटा? ये लिख दिया। अब ये तो केवल अल्पांश के कारण बल आया है ना, पूरे के कारण बल निकालना हो तो हमें इसका क्या करना होगा, पहले हम क्या करते हैं, dQ की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, कितनी है वो, रो dV कर दें इसको, तो dF वेक्टर बराबर 1/4πε0 रो dV Q नोट अपॉन R स्क्वायर और R कैप। लीजिए, अल्पांश के कारण Q नोट पर बल आ गया, पूरे के कारण अगर बल चाहिए तो इसका कर देंगे समाकलन, इंटीग्रेशन dF बराबर 1/4πε0 रो dV Q नोट अपॉन R स्क्वायर, और कितना होगा बेटा, dF सदिश बराबर, जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर देते हैं, ठीक है, dF का इंटीग्रेशन f हो गया, कांस्टेंट को बाहर किया 1/4πε0 और साथ में Q नोट, इंटीग्रेशन रो dV अपॉन R स्क्वायर। और लीजिए, ये उस संपूर्ण आवेश वितरण के कारण Q नोट पर क्या आ गया, बल। अब हमें इस पॉइंट P पर क्या चाहिए, वो इस तरीका अपना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F अपॉन Q नोट। क्लियर है सभी को? E वेक्टर बराबर 1/Q नोट को मैंने लिखा बेटा,
1/Q0। F की जो वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूं यहां पर, कितनी है? Q0/4πε0 रो dV/r² और r। कौन कैंसिल होगा? Q0 कैंसिल होगा तो E वेक्टर बराबर 1/4πε0 रो dV/r² और ये लीजिए बेटा। तो आज हमने बेटा क्या पढ़ा कि रेखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण के कारण बल कितना होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे बेटा। धन्यवाद।